Hello and welcome to our new session. Today we are going to start our 12th accounts and under 12 accounts बेटा जो आपका फर्स्ट पार्ट ऑफ बुक है वो है आपका पार्टनरशिप। जब पार्टनरशिप की अपन बात करते हैं तो बेटा अपन को मालूम है और पार्टनरशिप की जो डेफिनेशन है वो है अंडर सेक्शन 4 पार्टनरशिप एक्ट 1932। Partnership is a relation between a person, okay, agree to share the profit of the business, carried on by all, या तो पूरे करेंगे और when any one of them, because one partner can also work as an agent for the other partner, वो later on we will discuss, है ना। अभी अपन डायरेक्टली आते हैं to the numerical part। तो बेटा जो 12th कॉमर्स में आए हैं ऑब्वियसली पार्ट ऑफ जो वो 11th को तो कंप्लीट करके आए होंगे और जब 11th आपने क्लियर किया होगा तो 11th में अकाउंट्स में आपने जो मेन इंपॉर्टेंट जो टॉपिक पढ़ा होगा वो है फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ये आपने विदाउट एडजस्टमेंट भी पढ़ा होगा, विद एडजस्टमेंट भी पढ़ा होगा बाद में। लेकिन बेटा लास्ट ईयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जब अपन बनाते थे तो पहला वाला अपना बनता था, क्या बनता था बेटा? ट्रेडिंग अकाउंट, ओके। सेकंड क्या बनता था अपना? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ओके। और लास्ट में जो अपन बनाते थे वो क्या बनता था? स्टेटमेंट शोइंग अ फाइनेंशियल पोजीशन, बैलेंस शीट, है ना। दिस इज फॉर द ईयर एंडिंग, फॉर द ईयर एंडिंग, एज ऑन और एज डेट, डिपेंड्स ऑन यू। बैलेंस शीट वो डेट वगैरह लिखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, अदरवाइज मार्क्स आपके डिडक्ट होते हैं। फॉर्मेट बहुत इंपॉर्टेंट होता है, फॉर्मेट के अंदर भी कुछ ना कुछ मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है वो रखा जाता है, ठीक है। अब बेटा जब आपने बैलेंस शीट बनाए थे तो ऑन आ लाइबिलिटी साइड यहां पे आपका आया था कैपिटल। देखो जिसको बेसिक्स क्लियर होंगे ना 11th अकाउंट्स के, उनको 12th अकाउंट्स इजी पड़ेगी। जिनके बेसिक्स क्लियर नहीं होंगे वो खैर हम दोनों मेथड से बताएंगे। जिसके बेसिक्स क्लियर है उनके लिए भी, जो नए हैं कई बार स्ट्रीम चेंज कर लेते हैं कुछ बच्चे, साइंस से फिर कॉमर्स के अंदर आज डाइवर्ट हो जाते हैं, उनके लिए फिर थोड़ा सा हार्ड हो जाता है, उसको बाद में करेंगे। तो कैपिटल में अपन प्लस करते थे बेटा नेट प्रॉफिट, लेस करते थे नेट लॉस, और एक चीज और लेस करते थे, दैट इज अ ड्रॉइंग्स। Now what do you mean by drawings? What do you mean by capital? ये आपका 11th कॉमर्स की बात है, ये अपन बाद में करेंगे, ठीक है। लेकिन बेटा ये जो भी आपने पढ़े थे लास्ट ईयर ये था आपका सोल ट्रेडरशिप का। किसका था ये? सोल ट्रेडरशिप का। सोल ट्रेडर मीन सिंगल ओनर, कैपिटल अकेले उसकी है, जितना भी प्रॉफिट हुआ अकेले उसी को जाएगा, यानी ही विल एंजॉय द एंटायर प्रॉफिट। जितना भी लॉस हुआ वो अकेले सफर करेगा। ध्यान देना, प्रॉफिट इज एंजॉयड, लॉस इज सफर्ड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। घर में बच्चा पैदा होता है, खुशियां मनाते हैं, किसी की अगर डेथ हो जाए तो गम होता है, तो सफर करते हैं, है ना। तो प्रॉफिट इज एंजॉयड, लॉस इज सफर्ड। और जो ड्राइंग होती थी विड्रॉल ऑफ द अमाउंट फॉर हिज पर्सनल यूज, वो अकेले की होती थी, तो देयर वाज नो प्रॉब्लम अंडर अ सोल ट्रेडरशिप। लेकिन जैसे ही अपन आ जाते बेटा पार्टनरशिप फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, 2 or more than 2% मीन्स कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूशन भी 2 or more than 2%। प्रॉफिट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड, लॉस भी होगा, अगर प्रॉफिट के लिए वो अप्लाई हो रहा है तो ऑटोमेटिकली लॉस के लिए भी वो अप्लाई होता है, ठीक है ना। ड्रॉइंग अलग अलग पार्टनर है, अलग अलग अमाउंट विड्रॉ कर रहे होंगे, ये भी अपन को एक टॉपिक कवर करना है, ये अपन बात का मैटर है। आज मेरा जो मेन मोटो है वो ये है आपको इससे इंट्रोड्यूस करूं कि पार्टनरशिप में और सोल ट्रेडरशिप में क्या डिफरेंस आता है। तो सोल पार्टनरशिप में भी बेटा आपका ट्रेडिंग अकाउंट तो बनेगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी बनेगा, लेकिन बैलेंस शीट बनाने के पहले एक अकाउंट बनता है जिसको बोलते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय दिस एप्रोप्रिएशन अकाउंट? एप्रोप्रिएशन मींस कि यू हैव टू एलोकेट, जो इसका जो आपका जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का रिजल्ट आता है दो ही आता है, या तो नेट प्रॉफिट आएगा या क्या आएगा, नेट लॉस आएगा। इट हैज टू बी ट्रांसफर इन अ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। लॉस को अपन अभी मान के नहीं चलते, अभी अपन मान के चल रहे हैं हम तगड़े बिजनेसमैन हैं, हमारी पार्टनरशिप बहुत अच्छी रन कर रही है, हम प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं, अपन पॉजिटिव ही लेके चलेंगे, ठीक है। तो यहां पे अपना यहां पे आ जाएगा, पहले यू हैव टू ट्रांसफर बाय नेट प्रॉफिट या बैलेंस ब्रॉट डाउन। अलग अलग बुक आप रेफरेंस बुक अलग अलग देखोगे, अलग अलग रहता है, हर किसी का पढ़ाने का तरीका अलग होता है, एक्सप्लेनेशन जो वो रहता है वो अलग रहती है। लेकिन चलिए अपन जो बेस है वो लेते हैं, यहां लिखना एज पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। वाई? क्योंकि ये जो प्रॉफिट हुआ है इट हैज टू बी एलोकेटेड टू ऑल द नंबर ऑफ द पार्टनर्स जो पार्टनरशिप में है।
सपोज दे आर 3 पार्टनर एक्स वाई एंड जेड, तीनों को वो प्रॉफिट बंटना चाहिए। लेकिन प्रॉफिट कब बंटना चाहिए? तो प्रॉफिट बांटने के पहले बहुत सारे इंटरनल कुछ एक्सपेंडिचर होती है, कुछ इनकम होती है जो रिलेट होती है या जो बिलोंग, जो कंसर्न पार्टीज रहती है, वो कौन रहती है? पार्टनर्स रहती हैं। ठीक है, लास्ट ईयर आपने नॉमिनल अकाउंट का प्रिंसिपल पढ़ा होगा, डेबिट और लॉसेस एंड एक्सपेंडिचर, क्रेडिट और प्रॉफिट एंड इनकम, कई लोग गेन भी बोलते हैं प्रॉफिट को। ठीक है, ठीक है। अब मैटर ये करता है कि ऐसे कौन से एक्सपेंडिचर हैं? तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, भाई कैपिटल इज द इन्वेस्टमेंट मेड बाय द पार्टनर्स। जब इन्वेस्टमेंट किए हैं, दे वांट अ रिटर्न ऑन इट, फर्म उनको क्या देगी? इंटरेस्ट। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फर्म का क्या हो जाता है? एक्सपेंडिचर। एक चीज बेटा मैं मिस कर रहा था, इसमें भी डेट आएगी, डेट इज फॉर द ईयर एंडिंग अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। ईयर एंडिंग आपको जो आपके सिलेबस में आपकी बुक्स में मिलेगा, मे बी या सीबीएसई बोर्ड हो जाता है या कोई भी अदर स्टेट बोर्ड हो जाती है, तो आपको मोस्टली 31 मार्च ईयर एंडिंग मिलेगा, कुछ क्वेश्चंस में 31 दिसंबर मिलेगा, बहुत रेयर क्वेश्चन में चांसेस होते हैं जून एंडिंग आता है। ठीक है, वो मैटर नहीं करता। तो यहां पे पहले अपन को क्या लेके जाना है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। हाउ मेनी पार्टनर्स आर देयर? 3। अपने एग्जांपल के तौर पे एक्स वाई एंड जेड आर अ पार्टनर। तो एक्स की अलग कैपिटल होगी, वाई की अलग कैपिटल होगी, जेड की अलग कैपिटल होगी, तीनों का इंटरेस्ट अलग अलग आएगा। तीनों के इंडिविजुअल इंटरेस्ट को आप पर्टिकुलर्स के कॉलम में लिखोगे और इसके टोटल को सम अप करके इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो हेड दिया गया है उसके सामने लिखोगे। ठीक, और क्या हो सकता है एक्सपेंडिचर? सो रुक, अंडर पार्टनरशिप देयर आर एक्टिव पार्टनर, देयर इज अ डोरमेंट पार्टनर। ये आपने बिजनेस स्टडीज में कवर किया होगा, फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। 11th कॉमर्स में बिजनेस स्टडीज में आपने पढ़ा होगा, देयर आर सो मेनी काइंड्स ऑफ पार्टनर। मेरा मुद्दा, मेरे को अपना जो काम बन रहा है वो बन रहा है कि एक्टिव पार्टनर अगर है तो उसको क्या देना बेटा? सैलरी। सपोज वाई इज अ एक्टिव पार्टनर, तो उसको सैलरी देना है। आप एक्सपेंडिचर है फर्म का, टू सैलरी टू किसको देना है? वाई को। और क्या हो सकता है? कमीशन। यार Z इज एक्सपर्ट इन अ सेल्स प्रमोशन, वो सेल को बड़े अच्छे से हैंडल करता है, वो सेल बढ़ाता है। और उसने एक कंडीशन रखा था, रुक, पार्टनरशिप इज अ रिजल्ट ऑफ एन एग्रीमेंट, जिसको बोलते हैं पार्टनरशिप डीड। ये वाले पॉइंट पे भी आना है कि व्हाट आर द कंटेंट्स ऑफ पार्टनरशिप डीड, what are the rules applicable in the absence of partnership. There are so many rules, but we will focus on only 5 important rules जो accounting में जिसका you can say मैटर करते हैं। ठीक है ना? तो अगर सपोज कर लो Z को कमीशन दे रहे हैं, तो टू कमीशन टू Z, क्लियर? एक्सपेंडिचर है, नॉमिनल अकाउंट प्रिंसिपल। डेबिट पे पूरे क्या जा रहे हैं? आपके एक्सपेंडिचर। ठीक है, और क्या हो सकता है वो मैटर बाद में करता है। इनकम क्या हो सकती है? या द अमाउंट विच इज विड्रॉन बाय द कैपिटल, इन्वेस्ट कर रहे थे, उस पर क्या ले रहे थे? वो इंटरेस्ट, फर्म का एक्सपेंडिचर था। ड्रॉइंग क्या है? जो आपने विड्रॉ किया, कहां से किया? फर्म से किया, बिजनेस से किया। फर्म क्या लेगी आपसे? उस पर इंटरेस्ट लेगी। ठीक है ना? तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग इज द इनकम ऑफ अ फर्म, तो उसको यहां लेके जाएंगे बाय इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। अगेन सेम, एक्स की अलग है, वाई की अलग है, जेड की अलग है। कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग 3 मेथड होते हैं, सिंपल मेथड, प्रोडक्ट मेथड, एवरेज ड्यू डेट मेथड, बाद में कवर करेंगे उसको। ठीक है, अब फाइनली इसके बाद क्या अपन प्रॉफिट बांट दें ना? वन इंपॉर्टेंट थिंग, रिजर्व इज ऑलवेज क्रिएटेड फ्रॉम द प्रॉफिट, and when reserve is created when the entire expenditure from the income is adjusted, यानी even all this expenditure has to be adjusted from this net profit। जो बैलेंस बच रहा है वो बहुत सारी कंडीशन होती है, वो जब न्यूमेरिकल पार्ट में आएंगे तब करेंगे उसको, और वो जाएगा अपना यहाँ पे टू रिजर्व। अगर क्वेश्चन में दिया है तो कोई भी अकाउंट बनाते हैं, डेबिट साइड भी है, क्रेडिट साइड भी है। बड़ा अच्छा मुझे लगता है कई बार ना 12th में बच्चे आ जाते हैं, लेकिन अगर उनसे पूछो कि बेटा व्हाट इज एन ऑब्जेक्ट ऑफ प्रिपेयरिंग एनी लेजर अकाउंट, साइलेंस। व्हाई? क्योंकि 11th से उन्होंने अच्छे से उसको बेसिक्स को लेते हुए नहीं पढ़े थे। मेरी 11th की भी चलती हैं, वीडियोस आएंगी, रेगुलर आएंगी, दैट्स माय कमिटमेंट। आप उसको रेगुलरली उसके टच में रहिएगा। आई प्रॉमिस यू, आई एश्योर यू, आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, फाइनली यू हैव टू फाइंड आउट द बैलेंस।
अब देखो जो स्टार्ट करते हैं ना उनको बताना पड़ता है, बैलेंस निकालने का तरीका होता है बेटा कि दोनों साइड का आप टोटल मारिए, ज़्यादा में से कम को क्या करिए, माइनस करिए, डिफरेंस अमाउंट जो आएगा वो उसको क्या बोलते हैं, बैलेंस। बैलेंस दो ही होते हैं, डेबिट बैलेंस एंड क्रेडिट बैलेंस। क्रेडिट टोटल अगर ज़्यादा आ रहा है, डिफरेंस अमाउंट कहां लेके जाएंगे, डेबिट साइड में, लेकिन वो बैलेंस कौन सा होता है, क्रेडिट बैलेंस। वाई? बिकॉज क्रेडिट टोटल इज मोर देन अ डेबिट टोटल। सेकेंड, अगर डेबिट टोटल ज्यादा आ रहा है, लुक एक्सपेंडिचर का टोटल ज्यादा आ रहा है, ठीक है ना, देन इट विल बी रिटर्न ऑन अ क्रेडिट साइड, लेकिन ये है कौन सा बैलेंस, आपका डेबिट बैलेंस। ये लॉस को रिप्रेजेंट करता है बिकॉज डेबिट ऑल द एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर अगर ज्यादा है मोर देन द इनकम और अ प्रॉफिट, वो आपका क्या होता है, लॉस होता है। ये अगेन जब 11th कॉमर्स में कंसेप्ट्स ऑफ अकाउंटेंसी एक चैप्टर है, सेकंड चैप्टर है, उसमें मैचिंग प्रिंसिपल है, तो वो मैचिंग प्रिंसिपल में यही बताया जाता है कि आपको क्या मैच करना है, वो बात का मैटर है। जो फाइनल बैलेंस आएगा, मैंने आपको बोला था बी पॉजिटिव, अपन प्रॉफिट लेके चलते हैं, लेकिन आपको समझाने के लिए लॉस भी बताना पड़ेगा। अल्टीमेटली इट हैज टू बी ट्रांसफर्ड टू पार्टनर्स कैपिटल और करेंट अकाउंट। ये कल की वीडियो में अपन क्लियर करेंगे कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ कैपिटल अकाउंट एंड द करेंट अकाउंट, व्हाट आर द रूल्स एप्लीकेबल इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, ये भी अपन क्लियर करेंगे। बस आप कंसिस्टेंसी के साथ में रेगुलर मेरे साथ बने रहिए। एक्स को बटेगा, वाई को बटेगा, जेड को बटेगा, लेकिन ये है क्या, आपका प्रॉफिट। और अगर डेबिट ज्यादा आ रहा है तो अगेन इट विल ऑल्सो बी ट्रांसफर टू अ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और करेंट अकाउंट, लेकिन ये क्या को रिप्रेजेंट कर रहा है, लॉस को। इट विल ऑल्सो बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन अ सेम रेशियो, ठीक है। इसके बाद जो कौन सा अकाउंट बनता है, कौन से रूल्स एप्लीकेबल होते हैं एब्सेंस इन द पार्टनरशिप डीड, ये अपन रेगुलर बेसिस पे, मैंने जैसे आपको बताया, माय कमिटमेंट। मेरे ख्याल से आज के लिए इतना काफ़ी है। सो अगेन कीप स्माइलिंग एंड स्टे ब्लेस्ड।